एब्सेंट है वो भैया। वो अक्सर एब्सेंट रहता है। कोई वो बात भी 4 दिन की छुट्टी के बाद भी। कोई बात। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी का हम समझने के लिए, अरे रे रे, थोड़ा सा आगे बढ़ गए। हम आगे क्या, बहुत आगे बढ़ गए। शुरुआत होगी यहाँ से। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी, सबको आवाज आ रही है ना? यस भैया। ओके, तो टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी लेट अस सी सम स्टेटमेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। जैसे पहला देखो, प्रोबेबली इट मे रेन टुडे, ऐसा कहते हैं ना, आज बारिश हो सकती है। या ही में पॉसिबली ज्वाइन अंदाजा लगाया पॉलिटिक्स। जाता है। हाँ, अंदाजा लगाए। तो रजनीकांत पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा कि नहीं, बहुत दिनों से स्पेकुलेशन चल रही है कि रजनीकांत अपनी पार्टी बनाएगा, रजनीकांत किसी और पार्टी बीजेपी ज्वाइन करेगा, या रजनीकांत पॉलिटिक्स में आएगा। ऐसा बहुत कुछ दिनों से चल रहा है। तो ही में पॉसिबली ज्वाइन पॉलिटिक्स, ऐसा भी स्टेटमेंट देते हैं हम लोग। या इंडियन टीम हैज गुड चांसेस ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप, तो इंडियन टीम का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तो हम लोग कहते हैं ना कि इंडियन टीम का चांस अच्छा है इस बार वर्ल्ड कप जीतने का। और वी से ही इज प्रोबेबली राइट। एक टी मिसिंग है, क्या कि वो सही हो सकता है। हम बोलते हैं कि किसी पर अगर सहमत है तो बोलते हैं, हाँ ये सही हो सकता है। लेकिन इन सब सेंटेंसेस में आप देखो तो हम सर्टेनली कुछ नहीं कह पा रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? we are just guessing. There is no certainty in such sentences. So all the sentences have some sense that the event is not certain. हमें ऐसा लग रहा है कि इवेंट सर्टेन नहीं है, मतलब होगा ही होगा ऐसा हमें नहीं पता है। बट देर इज अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, हम सर्टेनली नहीं कह सकते कि होगा। जैसे हम बोलते हैं कि बारिश हो सकती है, तो बारिश होगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं, धूप भी निकल सकती है। लेकिन हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि बारिश हो सकती है। तो देर इज अनसर्टेनिटी अबाउट ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। अनसर्टेनिटी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ही है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। हम उन चीजों को देखेंगे जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो उनको मैथ्स में समझने के लिए हम ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ते हैं। तो उसमें मैथ्स में हम कैसे यूज कर सकते हैं इस चीज को, कि जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मैथ उसको किस नजर से देखता है, मैथ उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता है, तो उस पे बेस्ड है ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो आप ये देखेंगे कि मैथ आपको कैसे ये बताएगा कि कोई भी चीज होने के चांसेस कितने हैं, उसको नंबर में गिन के बताएगा। जैसे हम कहते हैं कि यार इसके होने के चांसेस 20% है, 30% है, तो ये जो आप परसेंटेज घुसाते हैं ना यहाँ पे, 20%, 30%, 50%, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हम एक अनुमान लगाते हैं कि इतना परसेंट चांस है उसके होने का, तो एक नंबर देते हैं। तो आपने परसेंटेज चैप्टर पहले पढ़ा होगा। परसेंटेज मतलब 100 में यस कंपेयर, भैया। 100 में कंपेयर करना। ठीक है, 50% मतलब 100 में 50 चांसेस है होने की। अगर 100 बार हुआ, 100 बार हो रहा है, तो 50 बार पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। तो 50% मतलब आधा हो सकता है, आधा नहीं हो सकता है। 70, जैसे आपने देखा होगा, आपने एवेंजर्स देखी है फिल्म, एवेंजर्स एंड गेम। यस भैया, देखिए एंड देखिए। गेम या इन्फिनिटी वॉर, दोनों में से किसी एक में एक सीन है जिसमें ये दोनों देखिए। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैंने थैनोस के साथ वॉर को 1 लाख या कितनी बार सिमुलेट किया है। भैया एंड गेम में बोलते हैं। एंड गेम में बोलता है, उसमें से हम कितनी बार जीते, तो वो बोलता है 1 बार। तो हाँ, आयरन आप, मैन पूछता है कितनी बार हम जीते। हाँ, तो वैसे ही उसमें प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि टोटल चांसेस कितने थे, उसमें से हम कितनी बार जीते। तो वैसे ही 70% का मतलब है, अगर 100 बार हुआ, 70 बार आप जीतोगे। 70% का मतलब, 80% का मतलब अगर 100 बार लड़ाई होती है तो 80% बार, 80 बार आप जीतोगे। 80% का मतलब 100 में 80 बार आप। सबको परसेंटेज का मतलब समझ में आ रहा है? यस भैया। जैसे अगर दो टीमों में मैच हो रहा है और मुझे बताना है कि आपका जीतने का परसेंटेज क्या है, तो मैंने बोला कि आप 90% जीतते हो। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में अगर 100 बार मैच होगा तो 90 बार आप जीतोगे और 10 बार वो जीतोगे। 90% का मतलब होता है हम 100 से कंपेयर करते हैं चीजों को। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हम बोलेंगे इस चीज के होने के 20% चांसेस हैं, मतलब अगर 100 बार वो चीज होगी
तो 20 बार जो हमारी वाली चीज है वो हो सकती है। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यस भैया। ओके, जैसे बारिश का लिया हमने एग्जांपल, तो अगर हम 100 बार तुक्का मारते हैं बारिश होगी, तो 100 बार तुक्का मारा तो 20 बार लग जाएगा, उसको बोलते हैं 20% चांस है होने की। ओके, तो ये चीजें हैं वैसी जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, उनको हम एक नंबर से दिखाते हैं, और उसी नंबर को निकालने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी मीन्स दैट देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता, कुछ निश्चित नहीं है, कुछ फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, मतलब क्या हुआ है या क्या होने वाला है, वो हम सर्टेनली नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे कोई घायल पेशेंट अस्पताल में लेके जाते हैं, बहुत सीरियस है, तो वो बच भी सकता है, बच नहीं भी सकता है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? हम कह नहीं सकते अभी, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही अगर कोई भी चीज के होने के चांसेस फिक्स्ड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं उसको। एंड इन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वी असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू टू द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। और प्रोबेबिलिटी जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं, उसमें हम एक नंबर दे देते हैं कि इस चीज के होने के चांसेस कितने हैं। 20% चांस हैं, 30% चांस हैं, या 50% चांस हैं। डॉक्टर बोलता है ना, इनके बचने के चांसेस बहुत कम है, शायद 20% ही चांस। तो मतलब 20 मतलब बहुत कम। अगर 100 बार ट्राई किया डॉक्टर ने, तो शायद 20 बार में वो बच गया हो, लेकिन 80 बार हो सकता है कि वो मर गया हो। तो चांसेस बहुत कम है बचने के। तो वैसे एक नंबर दे देना। बच्चों 1 मिनट, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, बस 1 मिनट। हेलो। हाँ हाँ पापा, दीदी आ रही है। हाँ ठीक है। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस भी आ रही है। यस भैया। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यस भी आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सबको समझ में है क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे यस भी। जिनके होने के यस भैया। चांसेस फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन आगे जाके आप ये देखोगे कि क्या क्या हो सकता है ये फिक्स है, उसमें से कौन सा होगा ये नहीं कह सकते। जैसे मान लो एक बच्चा छत से गिर गया, तो क्या क्या हो सकता है आपको पता है? गेस करो। हाथ पांव टूट सकता है, हेड इंजरी हो सकती है, स्पाइन इंजरी हो सकती है, बॉडी के जितने पार्ट हैं उनमें से किसी की भी इंजरी हो सकती है, या तो वो डायरेक्टली मर भी सकता है, यस भैया वही। या वो कोमा में जा सकता है, या तो इंजरी हुई है लेकिन ठीक हो जाएगा इलाज करने पर, या इंजरी हुई है परमानेंट, टांग हमेशा के लिए टूट गया, या फिर भैया उसको कुछ हाथ भी नहीं हो हमेशा के लिए टूट सकता। गया, या कुछ भी नहीं हुआ, एकदम एक खरोच भी नहीं आई, है ना? इनमें से ही कुछ एक होगा, इनसे अलग तो कुछ होगा नहीं। तो आपने कुछ हुआ है ऐसा, और आपको पता है कि अगर ये हुआ है तो इनमें से कोई एक चीज ही होगी, है ना? एक्सपेरिमेंट कुछ हुआ है, तो आपको पता है कि इनमें से कोई एक चीज ही होने वाली है, लेकिन कौन सा होगा ये आप नहीं कह सकते। वहीं पे प्रोबेबिलिटी आती है, वो आपको बताएगी कि किस चीज के होने के कितने चांसेस हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ने वाले हैं? भैया बहुत कुछ समझ यस में आ भैया। रहा है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर। ये तो खाली इंट्रोडक्शन था, बेसिक था ये तो, बस समझो, सुन के बस थोड़ा दिमाग में रखा। चैप्टर अब शुरू होगा थोड़ा बहुत। अब थोड़ा सा चैप्टर शुरू हो रहा है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हम किस तरह की चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट वर्ड आप बहुत बहुत सुनेंगे। मैंने भी कहा एक्सपेरिमेंट, एक बच्चा गिर गया, हमने एक्सपेरिमेंट किया, बच्चे को धक्का मार दिया, एक्सपेरिमेंट ले लो, एक्सपेरिमेंट था। तो उसके आउटकम बहुत कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट था हम आगे पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या होता है पहले? तो एक्सपेरिमेंट है, इन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वी डील विद द इवेंट विच आर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट।
तो एक्सपेरिमेंट मतलब आप कुछ करते हैं और उसका जो आउटकम होता है वो आप पता करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट मतलब एनीथिंग विच यू डू, इट हैज अ रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी में दो तरह के होते हैं। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, आपने कुछ किया और कुछ रिजल्ट आया। डिटर्मिनिस्टिक कब बोलेंगे? These are those experiments which, when repeated under identical condition, produce the same result or outcome। अर्थात ये एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट हैं जिनको आप कितनी बार भी करो, एक ही जैसे कंडीशन में, कितनी आइडेंटिकल मतलब एक ही जैसे कंडीशन में कितनी बार भी करो, रिजल्ट सेम आएगा। आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा, वही रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि 4-5 है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। आपको 100% पता है कि क्या रिजल्ट आएगा, एकदम आप एकदम श्योर रहते हो कि रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो भैया आप ऐसे कोई एग्जांपल दे सकते हो अरे रियल लाइफ? बहुत सारे एग्जांपल दोगे भैया मैं दूं एग्जांपल भरे हुए हैं, तो आप टेंशन मत लो। तो अभी खाली आप समझो, डिटरमिनिस्टिक मतलब वो एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट आपको नक्की पता है यही होगा रिजल्ट, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। भैया आपने नीचे एग्जांपल दिए। हाँ, एग्जांपल बहुत सारे लिखे हैं, एक तो दिख भी रहा है स्क्रीन पे। तो देखो, एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो साइंस और इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट होते हैं, अगर हम उनको सेम कंडीशन में बार बार रिपीट करते हैं तो आंसर भी सेम आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल, व्हेन लेमन जूस इज एडेड टू मिल्क, नींबू का रस दूध में गार दो, क्या होगा? दही बनेगा। दही बनेगा कि उसका भैया वो फट जाएगा, फट भैया जाएगा, दूध फट जाएगा। छीना बनेगा उसका। छेना बनेगा, पनीर बनेगा, ठीक है, या चीज बनेगा। यस भैया। दूध फट जाता है मतलब उसमें से जो आपका जो वाटर है वो अलग हो जाता है और जो फैट पोर्शन है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो हर बार होगा नींबू का रस डालते हैं, ऐसा नहीं होगा कि इस बार नींबू डालने पे नहीं फटा है। ऐसा नहीं होगा? भैया हर बार होगा। हर बार फटेगा वो। दूध में नींबू डाला, दूध फटा, क्योंकि रिएक्शन होगा, हाँ में एसिड है, दूध के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें से वो वाटर और फैट्स को अलग अलग कर देगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखिए, व्हेन वी बॉयल वाटर, वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग। कभी ऐसा होता है क्या, भैया मैंने पानी उबाला लेकिन वो भाप बना ही नहीं? ऐसा होता है? भैया आपकी आवाज अटक Yes. गई थी बीच में। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन वी बॉयल वाटर, वाटर स्टार्ट इवेपोरेटिंग। हमने पानी को गर्म किया और पानी भाप बनना शुरू हो जाता है। कभी ऐसा होता है क्या कि हमने पानी उबाला और पानी भाप बना ही नहीं? नहीं। नो भैया। हर बार पानी भाप बनता है। यस भैया। Yes, भैया। पानी उबालने से पहले ही पता है मैं उबालूंगा और ये भाप बनेगा, तो इसको मतलब डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, करने से पहले ही मेरे को पता है क्या होगा। समझ में आ रहा है? यस भैया। यस भैया। और एक यस भैया। जो आप सबको पता है, आपने उबलता हुआ पानी अपने हाथ पे डाल दिया, एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ऐसा कभी होगा कि आपका मतलब रॉ हैंड पे, ऐसा बेयर हैंड पे, कुछ कवर नहीं, बेयर हैंड, ठीक है, आपने बेयर हैंड पे डाल दिया उबलता हुआ पानी, कभी ऐसा होगा अरे मेरा हाथ तो जला ही नहीं यार? नो भैया नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा भैया। हर बार आपका कभी हाथ नहीं होगा। जब भी यस, गर्म पानी आप डालोगे आपका हाथ जलेगा। तो इसको जलेगा ही। भैया डिपेंड्स ऑन स्किन। अच्छा, भाई इसके सीन लिखे कौन पैदा ऐसे। हुआ? क्या भैया? कुछ नहीं, नहीं, किसको जल्दी भाप लगता है, किसको नहीं लगता, आपका हाथ जल्दी नहीं जलेगा ना, लगता किसका ऐसा। कम जलेगा, किसका लेकिन हाँ। हाथ तो जलना ही है ना, किसका भी। जलेगा। हाँ वो तो चलना ही है। जल्दी हो या देर से हो पर होगा। जल्दी देर से हाँ मतलब क्या? वो तो चलना ही है। पानी गिरने के 2 घंटे बाद जलन होगी? अरे वाह, नो भैया। तो बहुत नो, सारे। इंस्टेंट। चाकू मारने के 4 घंटे बाद फटेगा स्किन। वाह। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस टू रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू रेडियस। सर्कमफ्रेंस का रेडियस से रेशियो बोले तो एक सर्कल ले लीजिए, दिख रहा है सबको सर्कल? यस भैया। इस सर्कल Yes, भैया। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? अगर इसका रेडियस आर है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा? यू कैन रेज योर हैंड, ये आपकी ज्योमेट्री का टेस्ट है। अगर सर्कल का रेडियस आर है तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा? ये तो मेरे ख्याल से आप 8 से पढ़ते आ रहे हैं या उसके भी पहले से। भैया कुछ 2 पाई करके कुछ है। 2 करके कुछ है। पाई घनघोर अपमान है मैं। पाई आर स्क्वायर। भैया सरकमफेरेंस। पाई आर स्क्वायर रेडियस होता है। स्क्वायर मतलब आपका यूनिट सेंटीमीटर भैया स्क्वायर। c इज इक्वल्स टू 2 पाई क्या? हाँ?
C is equal C to is equals to 2 pi r. 2 pi r. वेरी गुड. सर्कमफ्रेंस Yes भाई, मैं बोला तो 2 pi. हम पाई डी भी कह सकते हैं. दोनों में से डायमीटर में कहेंगे तो पाई डी है, रेडियस में कहेंगे तो 2 पाई आर है. क्यों? क्योंकि भैया डायमीटर होता है डबल रेडियस का, तो अगर डी की जगह आर लिखा तो 2 आर लिखेंगे, तो 2 पाई आर या पाई डी, दोनों में से कुछ भी एक कह सकते हैं. तो हमको क्या निकालना है? किसका रेशियो सर्कमफ्रेंस का रेडियस के साथ. सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, इसका रेशियो रेडियस के साथ हर बार कितना आएगा? रेडियस आपका कट जाएगा, तो हर बार रेशियो कितना आएगा? 2 पाई बाई 1. चाहे आपका सर्कल कौन सा भी हो, कौन सा भी सर्कल क्यों ना हो, आपका रेशियो 2 पाई बाई 1 ही आएगा हर सर्कल के लिए. समझ में आ रहा है? हेलो हेलो. Yes भैया, समझ में आ रहा है. ठीक है, तो ये भी डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट अगर मैंने हर बच्चे को बोला या मतलब उसकी वैल्यू 6.28 कुछ आएगी. हाँ 3.14 का डबल, तो हर बार रिजल्ट सेम है, चाहे डायमीटर कुछ भी ले लो आप, क्योंकि डायमीटर कट जाएगा. देख रहे हो आप, डायमीटर कट जाएगा ऊपर नीचे, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट वही आएगा. समझ में आ रहा है? Yes. Yes Okay. भैया. तो ये भी डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है. और ले लो तीसरा एग्जांपल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. आप कोई भी ट्रायंगल बना लो किसी भी लेंथ का, उसके 3 एंगल का, अंदर के 3 एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री. 180 डिग्री. तो आपको मेजर करने से पहले ही पता है, चाहे ट्रायंगल कोई भी हो, इसके अंदर के एंगल का सम कितना होगा? 180. क्या हो गया? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया. अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं. यस भैया. इसका रिजल्ट हमें एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही पता होता है कि क्या होगा, नक्की पता होता है. ऑप्शन नहीं होते हैं, एक ही आंसर होता है और सटीक आंसर होता है, यही होगा. उसको बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है. ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल के एंगल का सम 180 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है. कोई ऑप्शन है क्या? नो भैया. तो भैया नो भैया. एक ही आंसर है, सटीक है वो एकदम. सटीक आंसर है. सटीक. तो उसी को कहते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. एक और एग्जांपल लीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. अगर आप धरती पे हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप पे 200% काम करेगा. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. या एक और लीजिए, एक पत्थर को उठा के ऊपर फेंकिए. ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ स्टोन टुवर्ड्स स्काई. पत्थर को उठा के स्काई की तरफ फेंको, हर बार पत्थर नीचे आएगा. यस भैया. कभी ऐसा होगा बोले मेरे पत्थर तो नीचे नहीं हो तो तैरने लगा हवा में? ऐसा नहीं होगा ना. भैया ये तभी होगा जब हम स्पेस में होंगे. हाँ, क्योंकि स्पेस में देयर इज नो ग्रेविटी. अर्थ पे हैं आप, भैया ग्रेविटी होता है लेकिन हम उसको जीरो ग्रेविटी कहते हैं. ग्रेविटी मतलब कोई चीज आपको पुल कर रही है, तो अगर आपके हाँ भैया, होती है वो चीज. जैसे ब्लैक होल है तो वो आपको पुल कर लेगा, उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है. तो वो आप किस प्रॉक्सिमिटी में है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे धरती पे अगर आप खड़े हैं, आपने स्टोन फेंका, तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर लेगी हर बार, तो हर बार आपका पत्थर नीचे आएगा. तो स्टोन फेंकने से पहले ही पता है Yes, आपको कि मेरा भैया. पत्थर नीचे आने वाला है. तो ये भी किस तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया? एक डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. आप लोग अपने मन से भी 1000 एग्जाम्पल पैदा कर सकते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. ठीक है, आगे बढ़े. कोई डाउट किसी को? नो डाउट. ओके, लेट्स मूव ऑन. अब आते हैं उस पे जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. उसको हम कहते हैं रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट. रैंडमली कह सकते हैं और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट. इसीलिए चैप्टर का नाम भी क्या है? प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है. ये एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं ये देखते हैं. द एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनना, मैं फिर हिंदी में भी समझाऊंगा इसका मतलब. द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन. वो एक्सपेरिमेंट जिसमें जो भी रिजल्ट के आउटकम आने वाले हैं, रिजल्ट मतलब जो आने वाला है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जो आंसर आने वाले हैं, मतलब ऑल पॉसिबल रिजल्ट, जो जो आंसर आ सकते हैं वो सब आपको एडवांस में पता है. द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी. पर हम नक्की नहीं बोल सकते कि इनमें से कौन सा होगा. एक्सपेरिमेंट किया तो क्या क्या आंसर आ सकता है वो मुझे पहले से पता है, लेकिन उनमें से कौन सा आंसर आएगा ये मैं नहीं कह सकता. ठीक है, सर्टेनली नहीं कह सकता, कोई भी आ सकता है. एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. मान लो कोई एक्सपेरिमेंट किया तो 4 चीजें हो सकती हैं, आंसर कोई भी 4 चीजों में से कोई एक होगा, लेकिन मैं सर्टेनली नहीं कह सकता कि इनमें से 4 में से कौन सी चीज होगी. और
चारों के होने के चांस एक बराबर है। समझ में आ रहा है? चारों के होने के चांसेस एक बराबर हैं, उसी को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब एग्जांपल देखो, सबको समझ में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? वहां पे क्या था, एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट भी एक ही आने वाला था। एक एक्सपेरिमेंट एक रिजल्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमने एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो एक ही नहीं है, कई सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, बच्चा छत से गिर रहा है, तो आपको कंफर्म है कि बच्चे का हाथ ही टूटेगा? नहीं, उसका पाँव भी टूट सकता है, उसकी कमर भी टूट सकती है, या कुछ भी नहीं टूट सकता है, एकदम ठीक भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक। एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट कई सारे आ सकते हैं, लेकिन कौन सा आएगा आप सर्टेनली नहीं बोल सकते, और सबके होने के बराबर चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि हाथ टूटने का चांस तो नहीं है छत से गिरने पे ना, हाथ नहीं टूटेगा, ऐसा कह सकते हो क्या? नहीं भैया। या हाथ नो टूटने भैया। का चांस कम है, वो भी नहीं कह सकते। कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी सर्टेनली नहीं कह सकते, और सबके होने के चांसेस बराबर हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अब एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। आपने एक सिक्का लेके उछाला, तो बच्चों बताओ सिक्का उछालने पे क्या क्या हो सकता है? भैया हेड्स और टेल्स में से कुछ भी आ सकते हैं। हेड या टेल दोनों में से कोई। देखो, इसके आउटकम दो हैं। पहले क्या था, आउटकम एक ही था, अभी क्या है, आउटकम बढ़ गए हैं। इस एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम हैं। क्या आप बोल सकते हो कि हेड ही आएगा हर बार? नहीं भैया। नो क्या आप बोल सकते हो टेल ही आएगा? नहीं भैया। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, और दोनों के आने के चांसेस बराबर है। बराबर है। बराबर। दोनों एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या है? यस। डिटरमिनिस्टिक क्या था और ये प्रोबेबिलिस्टिक। एक में एक्सपेरिमेंट था और कंफर्म। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट 3-4 आ सकते हैं, और उनमें से कोई भी आ सकता है, और सबके आने के चांसेस बराबर हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। आप सबने लूडो खेला होगा, लूडो की यस। गोटी देखी होगी। यस भैया। यहाँ पे देखो, लूडो की गोटी में ऐसे 6 फेसेस होते हैं, उसके 6 चेहरे होते हैं। एक में 1 डॉट बना होता है, एक में 2, एक में 3, एक में 4, एक में 5, और एक में 6 डॉट बने होते हैं। जब आप लूडो की गोटी को फेंकते हैं, तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं? क्या क्या आ सकता है? कितने टोटल में? 6 में से कोई भी आ सकता है। 6 रिजल्ट आ सकते हैं। टोटल में 6 रिजल्ट हैं, उनमें से कोई एक ही आएगा फिक्स है क्या, कि 1 ही आएगा? नो या भैया। 2 ही आएगा? ऐसा कुछ नहीं, आप नहीं कह सकते कि कौन सा आएगा, कोई भी आ सकता है। 1 से लेके 6 तक कोई भी आ सकता है। ठीक है, और सबके आने के चांसेस ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं 3 आने के चांसेस तो है ही नहीं, ऐसा कह सकते हो क्या? आपने लूडो की गोटी नो फेंकी, भैया। ऐसा नहीं कह सकते। तो सबके आने के चांसेस बराबर हैं। ठीक है, तो होपफुली अभी आपको समझ में आ गया होगा दोनों एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या है। यस। और हम लोग कौन सा पढ़ने वाले? सेकंड टाइप वाला पढ़ने वाले, प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लीजिए। पिकिंग अ कार्ड रैंडमली फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक। सबने देखा होगा ताश के पत्ते? यस भैया। यस भैया। नहीं होगा। देयर आर 52, एक जो पैक रहता है उसमें 52, 52 बोलते हैं ना 52 को हिंदी में। यस। 52 हाँ भैया हाँ। 52 कार्ड्स होते हैं एक पैक। ठीक है, तो वो पैक में से आपने कोई भी एक कार्ड निकाला, तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। इक्का हो सकता है, राजा हो सकती है, रानी हो सकती है, जोकर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर निकाल सकता है। पान का पत्ता हो सकता है, फिर उसमें डायमंड हो सकता है, हार्ट हो सकता है, स्पेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चांसेस सबके बराबर है निकलने के। अच्छा, कुछ लोगों को ये ताश के पत्तों के बारे में पता नहीं होगा, तो आपको पता रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने पूरा एकदम ताश के पत्ते निकाल के रखे हैं, वो भी समझाऊंगा आपको मैं आने वाले चैप्टर में। देखिए यहाँ पे प्लेइंग कार्ड मैंने पूरा बना के रखा है। ये देखिए प्लेइंग कार्ड कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, तो आपको नोट्स में भी दूंगा, याद कर लेना आप। यस भैया। यस भैया। हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, नहीं एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट हमने सीख लिया, डिटरमिनिस्टिक, फिर प्रोबेबिलिस्टिक। अब हम आते हैं आउटकम पे। तो आउटकम सुन के ही समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट, सबको पता है एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट Yes. का जो रिजल्ट आता है यस उसको भैया। आउटकम कहते हैं। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट Yes. का जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं आउटकम। जैसे
सिक्का उछाला, टॉसिंग ऑफ कॉइन, इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट आया यानी हेड या टेल, उसको बोलेंगे आउटकम। आउटकम मतलब रिजल्ट। तो इस वर्ड को याद कर लो, बहुत बार यूज आएगा आगे। व्हाट इज द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है, हेड या टेल। तो आउटकम मतलब जो रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट का। द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड रिजल्ट। तो आउटकम में देखो, आप सारे रिजल्ट लिखते हो। आउटकम मतलब जो जो हो सकता है वो सब लिखते हो आप आउटकम में। जैसे आपने एक लूडो की गोटी, डाई, लूडो की गोटी को हम डाई बोलने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, याद कर लें, लूडो की गोटी को डाई बोलेंगे। तो लूडो की गोटी या डाई को आपने फेंका, तो आउटकम क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे आउटकम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो आउटकम मतलब रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। देखो, मैंने एक्सपेरिमेंट लिखा है और उसका आउटकम लिखा है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग ऑफ कॉइन। आउटकम क्या क्या हो सकता है, हेड और Head and tail. यहाँ पे 10 हो गया, 10 टाइपिंग मिस्टेक, वो टेल है। L. टेल, एक और एक्सपेरिमेंट देखो बच्चों, थ्रोइंग ऑफ एन अनबायस्ड डाई। लूडो की गोटी फेंक दिया, आउटकम क्या हो सकता है, 1 और 2 और 3 और 4, 4, 5, 6. कोई भी एक हो सकता है। सबको आउटकम समझ में आ रहा है। एक और एक्सपेरिमेंट, Yes, भैया. ड्राइंग अ प्लेइंग कार्ड। वो 52 पत्तों में से कोई भी एक निकाल लिया आपने, तो आपके पास कितने आउटकम है। तो आपके पास 52 पॉसिबल आउटकम है, क्योंकि टोटल 52 कार्ड, उनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो आपके पास 52 पॉसिबिलिटीज है, 52 आउटकम है। ठीक है, अब आखिरी एक्सपेरिमेंट देखो, अ पर्सन अंडरगोइंग कोरोना टेस्ट। एक बंदे ने कोरोना का टेस्ट करवाया, तो आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। Positive or negative. इसके अलावा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। Negative आएगा. तो एक्सपेरिमेंट क्या था, कोरोना टेस्ट। रिजल्ट क्या है, या तो वो पॉजिटिव है। Positive या negative. सबको एक्सपेरिमेंट और आउटकम का मतलब समझ में आ गया होगा। Yes. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक टर्म पे, वो है इक्वली लाइकली आउटकम। ये थोड़ा सा, इसका कोई यूज नहीं है, बस आपको बस पता होना चाहिए कि इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या है। देखो, इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब कि देखो, जैसे मैंने एक सिक्का लिया, सिक्के में एक तरफ भारत झंडा बना होता है, ठीक है, झंडा बना रहता है, और एक तरफ ऐसा नंबर लिखा रहता है, 1 प्राइस लिखा था नंबर। मान लो ये। तो जो झंडा बना हुआ है भारत का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिस तरफ, इसको क्या बोलते हैं, हेड या टेल, क्या बोलते हैं। हेड। हेड बोलते हैं। बैट। हाँ, ओके, इसको बोलते हैं हम लोग हेड। और जहां पे नंबर लिखा रहता है उससे क्या बोलते हैं, टेल। टेल बोलते हैं। तो मान लो मैंने एक सिक्का उछाला, तो हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस बराबर हैं। यस भैया। अगर मान लो मैंने एक सिक्का ऐसा बनाया है जहां पे दोनों तरफ टेल है, और मैं टॉस कर रहा हूं, और तुमने हेड चुना और मैंने टेल चुना। तुम्हें पता नहीं है सिक्के के बारे में कि मैंने सिक्के में घपला किया है, ठीक है। भैया जैसे शोले पिक्चर में था। हाँ, मैं हाँ। उसी तो मैंने टॉस किया, हाँ, तो तुम्हारे जीतने के चांसेस कितने हैं, तुमने हेड चुना है। भैया 0%। भैया 0%। 0%। तुम कभी नहीं जीतोगे क्योंकि उसमें हेड है ही नहीं। तो इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब, इक्वली लाइकली आउटकम मतलब रिजल्ट, आउटकम मतलब रिजल्ट, रिजल्ट। इक्वली लाइकली मतलब, इक्वली मतलब बराबर चांस, मतलब हर जितने भी आउटकम है अगर सबके आने के चांस बराबर हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली मतलब सबको बराबर चांस मिल रहा है, इक्वली। समझ में आ रहा है। तो पहला वाले सिक्का अगर उछालता हूं तो यहाँ पे हेड और टेल आने के चांसेस बराबर हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट को बोलूंगा मैं इक्वली लाइकली लाइकली आउटकम्स। आउटकम। दोनों इक्वली लाइकली आउटकम है। ये एक्सपेरिमेंट में घपला है, फुल्ली ये इक्वली लाइकली आउटकम, ये नॉट नॉट इक्वली लाइकली। लाइकली। और एक और वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, उसको बोलते हैं बायस्ड। कभी सुना है आपने ये वर्ड, जी भैया। बायस्ड।
यस भैया, सुना होगा बहुत आपने कि अंपायर बायस्ड था। कभी कभी आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखा होगा, अगर गोरा अंपायर है तो वो बायस कर देता है इंडिया के साथ, गुराम पे क्योंकि उसको लगता है कि कुछ ऐसा फीलिंग, सब सब गोरे ऐसे नहीं है, कुछ गोरों को लगता है कि हम सुपीरियर हैं बाकियों से, क्योंकि हमने सारे आविष्कार किए हैं दुनिया, हमने फोन बनाया है, प्लेन बनाया है, तो हम ज्यादा बेटर है बाकी। कुछ कुछ को लगता है ऐसा, सबको नहीं। तो वो बायस कर दे, तो बायस मतलब ऐसा घपला करना, या ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी जज में जज का बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है, जज का भांजा पार्टिसिपेट कर रहा हो, और वो अपने भांजे को जिता दे, तो आप क्या बोलोगे? जज बायस था, बायस था। ईमानदार नहीं था, उसने ईमानदारी से काम नहीं किया। ठीक है, तो बायस मतलब जिसमें ईमानदारी ना हो, धोखाधड़ी हो। ठीक है, बायस मतलब धोखाधड़ी। ठीक है, जैसे शोले भैया खरीदा हुआ इंसान। हाँ, खरीदा हुआ हो सकता है या कोई और मोटिव हो सकता है उसका। तो जैसे शोले पिक्चर में हर बार वीरू वीरू ना, या जय नहीं, जय कौन था? अमिताभ बच्चन जय था कि वीरू था? भैया जो भी था, लेकिन जय आगे था, बढ़ो। अमिताभ था। जय था। तो हर बार अमिताभ बच्चन बोल लो। हाँ, जय जीतता था। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा सिक्का लिया था जिसमें दोनों तरफ हेड था, टेल था ही नहीं। और धर्मवीर, धर्म मतलब वीरू, वीरू हमेशा टेल चुनता था और धर्म हमेशा हेड चुनता था। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ? अमिताभ बच्चन हमेशा हेड चुनता था और धर्मेंद्र हमेशा टेल चुनता था, और उस सिक्के में हर दोनों तरफ हेड था। तो ऑब्वियसली अमिताभ जीतेगा हर बार और धर्मेंद्र हार जाएगा। तो अमिताभ बच्चन ने बायस किया था, धोखाधड़ी की थी। और धोखाधड़ी क्यों की थी? दोस्त को बचाने के लिए। तो वो धोखाधड़ी अच्छी वाली थी, लेकिन हर धोखाधड़ी अच्छी वाली नहीं होती। चलो आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में है इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है? यस भैया। इक्वली लाइकली मतलब अगर हर जी भैया। रिजल्ट के आने के चांसेस एक बराबर हैं तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। अब मान लो मैंने लूडो की एक गोटी बनाई, उसके 6 फेस होते हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल, फिर आगे बढ़ जाते हैं। कितना हो गया? 5 6 हो गए। मैंने एक में 1 रखा, एक में 2 रखा, फिर तीसरे में 1 रखा, चौथे में 2 रखा, फिर मैंने 3 रखा, और फिर मैंने 2 रखा। अच्छा, अगर मैं फिर हमने 6 बच्चों को लिया, एक ने बोला 1 आएगा, एक ने बोला 2 आएगा, एक ने बोला 3 आएगा, सबको एक एक चांस दिया। सबने 1 से लेकर 6 तक में एक चूज कर लिया, है ना, हर बच्चे ने। तो जिस बच्चे ने 6 को चूज किया है उसका कभी चांस आएगा? नो भैया। क्योंकि इस डाई में 6 नंबर है ही नहीं। ये डाई धोखाधड़ी वाला है, इसमें 1 2 और 3 ही है। तो जिसने 1 चूज किया है, जिसने 2 चूज किया है और जिसने 3 चूज किया है, सिर्फ इन तीनों को ही मौका मिलेगा। जिसने 4 चूज किया है और जिसने 5 चूज किया है, उन्हें कभी 6 4 5 6 को कभी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर धोखाधड़ी की है। इन्होंने क्या किया है? इस डाई को बायस दिया है। समझ में आ रहा है? तो ये नॉट इक्वली लाइकली है, ये इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली है और बायस्ड है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं, डिस्क्लेमर आता है ना मूवी में, वैसे ही चैप्टर का डिस्क्लेमर। इस चैप्टर में सारे एक्सपेरिमेंट यूज किए हुए जो हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम है। इसमें हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट को किसी प्रकार से हर्ट नहीं किया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। भैया ये किस प्रकार का डिस्क्लेमर? वो बोलते हैं ना, हमने किसी जानवरों को हर्ट नहीं किया है इस मूवी के दौरान, वैसे हमने किसी एक्सपेरिमेंट को हर्ट नहीं किया है। सब हाँ तो भैया एक्सपेरिमेंट के साथ फाइट थोड़ी ना कर रहे हैं। हाँ, इक्वली लाइकली आउटकम रखे हैं सारे आउटकम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके भैया। अब हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज। तो आज ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बताना है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी ये एक्सपेरिमेंट है, तो उस एक्सपेरिमेंट में कितनी पॉसिबिलिटीज है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो पहला, विनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। विनीता एक लड़की है जिसको महाराष्ट्र में ये सारी साइट्स के बारे में पता है। ठीक है, शी इज प्लानिंग फॉर वन ऑफ देम, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन समर वेकेशन। और वो उनमें से एक जगह पे घूमने जाना चाहती है अपने हॉलीडे में, समर के हॉलीडे में। तो उसके पास कितने चांसेस हैं
मतलब टोटल में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसके पास। जैसे मान लो आपको एक ही जगह पता है, तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, वहीं जाओगे आप। अगर आपको 10 जगह पता है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास? वह बहुत सारी है। 10 पता है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास? 10 ही पॉसिबिलिटी है, उनमें से किसी एक में जाए। 10। समझ में आ रहा है? पॉसिबिलिटी मतलब आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एक लड़की है, ये एक लड़का है, लड़की ले लेते हैं सीता। सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो वहां पे 60 राजा आए थे, तो सीता के पास दूल्हे की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 60। 60, क्योंकि 60 दूल्हे हैं। समझ में आ रहा है? पॉसिबिलिटीज मतलब कितने ऑप्शन है उसके पास। तो वैसे ही यहाँ विनीता के पास भैया फिर इधर आंसर 8 होगा। उसको कितनी जगह पता है? अजंता पता है, महाबलेश्वर पता है, लोनार सरोवर पता है, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता है, अंबोली, रायगढ़, माथेरन और अंदावन। इनमें से कितनी जगह आप लोग घूम चुके हैं? मैंने तो बस अजंता और महाबलेश्वर का नाम सुना है, बाकी सब नए हैं मेरे लिए। मैंने महाबलेश्वर सेम बताया। भैया। आप लोग तो महाराष्ट्र। भैया मैं इन दोनों जगह पे गया हूँ। ओके, तो विनीता के पास कितने गिना आप लोगों ने? कितने चांसेस हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है उसके पास? भैया 8 पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपका पहले का आंसर क्या होगा? बस 8। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? तो चलो सेंटेंस में लिख देते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भैया टोटल नंबर ऑफ प्लेस। आर, टोटल नंबर भी कर सकते हैं। भैया मैंने अगर ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेस इन महाराष्ट्र आर 8। नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज करना है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो बहुत सारे प्लेसेस हैं। which Vinita knows। हाँ, वो ऐड करोगे तो चलेगा। या फिर which she can visit। हाँ हाँ, वो हाँ। भी चलेगा। नहीं, विच शी कैन विजिट नहीं, वो तो कहीं भी विजिट कर सकती है। which Vinita knows। हाँ, ठीक है। हाँ, मेरी राइटिंग पूरी गंदी हो रही है, कोई बात। 4 दिन की छुट्टी में मेरी भी हैंड राइटिंग खराब हो गई। ओके, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हर बार इसको पेस्ट कर देंगे उठा के। हाँ, कॉपी। चलो बच्चों, नेक्स्ट पढ़ो। एनी डे ऑफ वीक की सेलेक्टेड रैंडमली, मतलब मान लो आपको मूवी देखने जाना है और आपको पूरे वीक में एक दिन चूज करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास? 7 7 दिन होते हैं, तो आप उन 7 में एक दिन ही चुनेंगे, तो आपके पास 7 पॉसिबिलिटीज है। समझ में आ रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 7। वेरी गुड बच्चों। चलो अब अगले पे आओ। सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स हैं, आपने एक निकाल लिया, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? एक 52 निकालने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? 52। कोई भी एक निकालने के लिए आपके पास 52 है, तो आपके पास 52 चांसेस हैं, आप कोई भी उठा सकते हो। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 52 पॉसिबिलिटीज हैं। आप किसी को भी चुन सकते हो उनमें से। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 52। आखिरी, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। हमने ऐसे कार्ड लिए हैं कई सारे, और किसी पे 1 लिखा है, किसी में 2 लिखा है, किसी में 3 लिखा है, ऐसे करके 1 से 10 किसी में 10 लिखा है, किसी में 11 लिखा है, किसी में 12 लिखा है, ठीक है। किसी कार्ड पे 13 लिखा है, ऐसे करके 10 से लेके 20 तक कार्ड है मेरे पास लिखे हुए। आपने एक कार्ड उठाया रैंडमली, कंफ्यूज हुआ क्या? फिर से बताऊं, आपके पास कार्ड्स हैं, नो भैया 11 का। कार्ड में 10 लिखा है, एक में 11 लिखा हुआ है, एक में 12 लिखा है, ऐसे 10 से लेके 20 तक आपके पास कार्ड है, और उनमें से कोई भी एक कार्ड आपने निकाल लिए, तो कितने चांसेस हैं आपके पास? कितनी पॉसिबिलिटी? 10 आपके पास 10 है। 11। गिनो, अगर आपके पास 11 से 20 होते तो आपके पास 10 थे, लेकिन आपको 10 से 20 बोला, 10 भी है, हाँ। असल में 11 पॉसिबिलिटीज हैं। आप 10 नंबर का कार्ड उठा सकते हो, आप 11 नंबर का उठा सकते हो, आप 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का,
तो आपके पास 11 पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें से कोई भी एक उठा सकते हो। तो देयर आर टोटल 11 पॉसिबिलिटीज। ठीक है बच्चों? कुछ बच्चों ने 10 बोल दिया होगा ब्लंटली, फिर उनको ये गिनना पड़ेगा कि 10 से लेके 20 तक। भैया 10 छोड़ ही दिया था, 11 से ले लिया। नहीं, कुछ बच्चों को बोल रहा हूँ। ओके, तो सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ भैया, यस। जी भैया। और एक गुड न्यूज है कि ये एग्जाम में नहीं आते हैं। भैया पॉसिबिलिटी एग्जाम में नहीं आता। पॉसिबिलिटी 0। देखो इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 5.4 से ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब प्रैक्टिस सेट 5.4 तक पहुंचने का रास्ता है। बाकी सारे एक्सरसाइज समझ में आ रहा है? इस चैप्टर में सिर्फ प्रैक्टिस सेट 5.4 से ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारे एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5.4 करने का प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? यस भैया। तो अभी जो आपने किया बस ये मजे के लिए था, थोड़ा मजा आया होगा आपको, थोड़ा सा और मजा लीजिए। ये वाले Yes. जो मैंने होमवर्क के लिए बनाया है आपको, ठीक है? ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। और 5 ही, अरे 5 है। थोड़े से तो आंसर होंगे इनके, भैया लिखने पड़ते हैं उनको। लिख दो। तो अभी अभी करो। भैया सोचो बच सोचो, वो जाए। जो थर्ड क्वेश्चन है वहां पे किसी ने 100 डाल दिया तो। हाँ, कैसे थर्ड जो क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन है अरे प्लैनेट तो सबको पता है वहां पे किसी ने 100 डाल दिया तो। इसका कैसा 100 डालेगा रे भाई? इतना बुड़बक तो कोई नहीं भैया होगा। 9 तो डाल सकता है, अच्छा 9 डाल सकता है कोई। अरे यार बच्चे कम हो गए, तो जो मूर्ख लोग छोड़ के गए हैं उनको अटेंडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अटेंडेंस मैं अभी लेने जा रहा हूँ। 9 डालेंगे, 8 हो गए ना। एक तो हमने हटा दिया प्लेनेट के लिस्ट में। हाँ प्लूटो तो डॉर्फ प्लैनेट है। द्वार पे वो। तो चलो आप लोग ये करते बैठो, थोड़ा मजा करो, तब तक मैं आपको अटेंडेंस दे देता हूँ फटाफट। एक आ गया। भैया ये क्या बोल रहे हो? भैया क्लास वर्क दो ना, होमवर्क नहीं। तो करो, अभी करो, अभी आपके पास है। वो क्लास खत्म होने में 8 मिनट है। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, आप लोग करते बैठो ये क्वेश्चन, आपको मजा भी आएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, अभी मजे वाले क्वेश्चन है। इन केस ऑफ डाउट यू कैन आस्क। डाउट तो नहीं आएगा। ये चैप्टर बच्चों बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन करने में सक्षम हो इस चैप्टर का। और ये चैप्टर में से 5-6 मार्क का तो आता ही है 40 में से, तो वो 6 मार्क आपको फिक्स हो जाए, परमानेंट हो जाए, सबको आए वो 5-6 मार्क। सब लोग कर रहे हैं? तो चलो पहला वाला डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट अ कैप्टन फ्रॉम अ टीम, सॉरी, सेलेक्ट अ कैप्टन फॉर अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। आपको कैप्टन सेलेक्ट करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास? भैया यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क कितनी पॉसिबिलिटीज हैं अगर कैप्टन सेलेक्ट करना है तो। यस विवेक। भैया तुम्हारी आवाज कट रही है विवेक शायद। अभी आ रही है भैया? हाँ बोलो। भैया 11। 11 वेरी गुड, क्योंकि देखो टीम में 11 प्लेयर हैं, उनमें से कोई एक ही कैप्टन बनेगा, तो आपके पास 11 पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, सेकंड, रैंडमली सेलेक्ट द यूनियन टेरिटरी इन इंडिया फॉर हॉलीडेज। एक यूनियन टेरिटरी सेलेक्ट करो इंडिया में छुट्टी के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। भैया कहना है यस विवेक। भैया। हाँ बोलो विवेक। 9, भैया 9, 8 8। 8, 9 नहीं है।
9 नहीं है। ओके, तो नहीं ये है आप भैया। सब ये आप सबके लिए होमवर्क है, जिसने सही जवाब दिया उसके लिए भी, जिसने गलत जवाब दिया उसके लिए भी। तो एक बार क्रॉस चेक सब कर लेंगे। अभी चलो एक और जीके भैया मैं बोलता हूँ जो रिसेंटली 2 नए यूनियन टेरिटरी ऐड हुए हैं। रिसेंटली नए 2 यूनियन टेरिटरी ऐड हुए हैं, ठीक है। भैया ऐड नहीं कंबाइन हुए। कंबाइन हुए हैं, 2 ऐड हुए हैं ना, हाँ, दमन एंड दीव और हवेली। उनको कंबाइन कर दिया है। और हाँ 2 हाँ नए ऐड भी हुए हैं रिसेंटली, मतलब कुछ साल पहले, एक 2 साल पहले। भैया, लेकिन अभी 8 ही है। तो 2 मतलब वो 2 किसी को पता है कितने 2 कौन से थे यूनियन टेरिटरी जिनको ऐड किया गया? नहीं पता किसी को भी? यस विवेक, भैया पता नहीं। अरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हाँ सॉरी भैया, उसको भूल आर्टिकल गए थे। आर्टिकल कौन सा था वो? हाँ 317। 370 आर्टिकल हटाया था ना, तो 2 यूनियन टेरिटरी बनाया हम्म। था। कश्मीर को तो, जम्मू कश्मीर को बोला था कि फिर से राज्य बना देंगे, लेकिन अभी बनाया नहीं है। लेकिन लद्दाख तो हमेशा यूनियन टेरिटरी रहेगा। भैया लेकिन अभी 8 ही है। ओके, वेरी गुड। तो अंडमान आपके एंड पास निकोबार 8 वगैरह। पॉसिबिलिटीज, आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज। अरे आपके पास गूगल बाबा है, खाली टाइप करो हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, यू विल गेट द आंसर। भैया वो भी 8 ही बोलेगा। ओके, तीसरा, नेम ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स आर रिटन ऑन स्मॉल शीट ऑफ पेपर एंड प्लेस्ड इन अ बॉक्स, वन शीट इज रैंडमली पिक्ड। सारे प्लैनेट्स के नाम लिखे हैं, तो अब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास? तो इसका भी आंसर क्या होगा? सेम। सेम, 8। 8 8 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। चौथा, अ पर्सन हैज अ रूपी नोट ऑफ ऑल डिफरेंट डिनोमिनेशन सॉरी इन हिज कलेक्शन एंड वन नोट इज सेलेक्टेड रैंडमली। उसके पास हर हर क्या बोलते हैं, डिनोशन के नोट है। जैसे 1 रुपए का नोट, नोट की बात, सिक्कों की बात नहीं हो रही, कॉइन्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नोट की बात हो रही है, ठीक है। 2 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, तो एक नोट निकाला उसने रैंडमली, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? तो कितने टाइप के नोट होते हैं? भी चेक किया है आपने? भैया 7। तो ये भी आप लोग पता करके लिखेंगे, गूगल बाबा से पूछ के या कहीं से भी ढूंढ के। भैया 7। सही जवाब है तो भी सही है, गलत जवाब है तो भी चेक कर लेना एक बार। ओके, क्योंकि भैया मुझे, अगर हम 5 रुपीज के नोट्स को काउंट देखो, करते फिर ज्यादा होगा। हाँ देखो, मुझे अभी एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं, मैंने पढ़ा था, लेकिन क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग भी गूगल पे देख के करो। कौन से 2000 का तो सबको पता है, 2000 का एक है, 500 का एक है, भैया फिर 2000, 200, 200 का है, 100 का है, 500, 50 का है, 500 10 100 का है, का। और किस किस का है एक बार चेक कर लो, 10 का। वैलिड कौन कौन से हैं आज की डेट। भैया 5 का एग्जिस्ट नहीं करता है शायद। तो वही ना, सारे एक बार काउंट कर लो, आपको वेबसाइट पे सारे मिल जाएंगे, और फिर बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ओके, और आखिरी वाला, यू नीड सम अर्जेंट हेल्प, आपको कुछ हेल्प चाहिए, सेलेक्ट वन फैमिली मेंबर रैंडमली इन योर हाउस फॉर हेल्प। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? अगर आपको अपने घर से ही किसी को, भैया वो तो डिपेंड करता है सबके हाँ लिए। सबका अलग अलग आंसर होगा, पूरी क्लास में सबका आंसर अलग अलग होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 1 होगा, किसी में 10 होगा। तो जितनी बड़ी जिसकी फैमिली रहती है एक साथ घर पे, उतना पॉसिबिलिटीज होगा उसके पास। इसीलिए पुराने जमाने में कहते थे कि जितने बेटे उतनी लाठी, मेरे पास 4 लाठी है, मतलब मेरे पास 4 बेटे हैं। ओके, अभी भी। अभी भी कहते हैं। ओके, तो बाय दिस वी कैन एंड दिस क्लास। तो आप लिख लेना आंसर अपने। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद, आप क्लास में आए।